को कोटि कोटि नमन बदल करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखा और आज का उगता हुआ सूरज देखने का मौका मिला तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को जन्म दिया, अच्छे से संस्कार दिया, पालन पोषण किया और हम सभी को इस लायक बनाया जहाँ हम सभी लोग समाज में उठ बैठ सकते हैं और दो शब्द बोल सकते हैं। तो और धन्यवाद करती हूँ इस गुरुकुल के मंच को और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुवर श्री आदरणीय मिस्टर कुलदीप सतकुलदेव जो हम सभी को आज 3 साल से एक मोती की माला में पिरो करके रखे हैं और हम सभी को उस बुलंदिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए हैं। तो हम सभी लोग समर्पण भाव देंगे, समर्पण से बनेंगे इस गुरुकुल में, तो सच में बुलंदियां मिलेगी। हम सभी अपने अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे और धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को, जिन्होंने आज हम सभी को एक सुंदर शानदार कॉन्सेप्ट दिया। आज उनकी वजह से हम सभी इस गुरुकुल में बनते हैं और गुरुकुल का निर्माण भी हुआ और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया, क्योंकि आज हम सभी संघर्ष करने योग्य बने, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां कहीं ना कहीं आते रहती है, इसीलिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है। इसलिए जीवन में जिसके पास संघर्ष नहीं है उसको सफलता नहीं है, तो सफलता पानी है तो संघर्ष करना जरूरी है और संघर्ष ही सफलता की पूंजी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं हम आमंत्रित करते हैं इस गुरुकुल में जो यूपी मैन गुरु से बने रहते हैं और उनकी वाणी हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान देके जाती हैं। तो आज हम सभी को मिलकर के सर का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। श्री आदरणीय मिस्टर अनिल साखिया सर, आपको मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ सर। आए और ट्रेनिंग को के पाठ को रखे सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज के इस सेशन में आपने हमें अपनी बाणी के माध्यम से कुछ शब्द रखने की जो अनुमति दी है, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आपकी होस्टिंग हमेशा की तरह बहुत ही लाजवाब रहती है, क्योंकि हम सभी के अंदर एक जज्बा है कि हमें अपने आप में परिवर्तन करना है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये जज्बा है वो निश्चित तौर पर अपने अंदर परिवर्तन कर लेता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर मीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। इनकी एक सोच ने हम सबको एक दिशा दी है और उस दिशा पर कंटिन्यू चलाने के लिए एक गुरुकुल का निर्माण हुआ। तो ऐसे गुरुकुल के महासंचालक को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं, क्योंकि उनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है हम सभी को एक साथ एकत्र करने में, क्योंकि बिखरे हुए लोगों को एक जगह एकत्र करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी भी था और हमारी संस्था के लिए भी जरूरी था। तो ऐसे में एक विचारों के धनी हमारे माननीय कुलदीप सर ने इस बागडोर को अपने हाथ में लिया और तब से लेकर आज तक कंटिन्यू ये कार्य जो है बखूबी निभा रहे हैं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि उन्होंने अपना जो 100% इस गुरुकुल को समर्पित किया है। तो उनसे ही हम सभी को जो क्या कहते हैं समर्पण की भावना को सीखना चाहिए। और हम सभी लोग जानते हैं कि समर्पण जब हर व्यक्ति के अंदर होगा, अगर एक व्यक्ति में वो समर्पण है भी, उससे भी काम नहीं चलेगा। लेकिन उसके जैसे जब बहुत सारे लोग होंगे तब कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को एक दिशा मिल पाएगी। क्योंकि कहा जाता है, एक कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं एक विचार वाले, तो निश्चित तौर पर अपने विचारों के माध्यम से वो एक अच्छे कार्य में उन्नति कर हम सभी के लिए एक इतिहास रचने का कार्य करते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुलदीप सर ने एक हम सभी के लिए भूमिका का
उन्होंने किसी से कहा नहीं है, बल्कि उस भूमिका को अपने अंदर समाहित किया है और एक मिसाल पेश की है कि व्यक्ति सीखना चाहे और यदि किसी को अपना आदर्श बनाने की कोशिश करना चाहे तो निश्चित तौर पर हम आपके बीच में ही कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनसे कुछ शिक्षा ले सकते हैं। तो यही बात है। और आज हम सभी को ये कहते हुए बहुत फक्र महसूस होता है कि हम सभी को गाइड करने वाला कोई व्यक्ति तो है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। क्योंकि गुरुकुल का यही कार्य रहा है कि लोगों को शिक्षित करना, लोगों के मन में जो डर है उस डर को निकाल कर एक अच्छे विचार उसके अंदर डालना। क्योंकि जब विचारों का ही तो सारा खेल है, जिस व्यक्ति के अंदर जैसे विचार होते हैं उसकी वाणी के माध्यम से वही शब्द बाहर निकलते हैं, और उसी शब्दों के माध्यम से उसकी पहचान होती है। हम सभी लोग शकल सूरत से तो अलग अलग हैं ही, लेकिन विचारों में भी भिन्नता रखते हैं। लेकिन विचार नजर नहीं आते, ये नजर कब आते हैं? आपकी वाणी के माध्यम से। जो आपके अंदर है वो बाहर कैसे आएगा? आपकी वाणी के माध्यम से आएगा। तो निश्चित तौर पर हम कितना भी छुपाने की कोशिश करें पर छुपा नहीं पाते हैं। यही बात है कि जिन लोगों के अंदर लोगों को पढ़ने की शक्ति है, वो हम सभी भी लोग अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर सकते हैं। क्योंकि अनुभव के आधार पर ही हम ये पता लगा सकते हैं, और अनुभव यदि हम नहीं रखते हैं तो ऐसे बिजनेस में हम बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। और आज का कोटेशन हमारे सर ने डाला है कि इंसान के शब्दों पर नहीं, उसके इरादों पर गौर कीजिए। हो सकता है कि इंसान के शब्द कभी तीखे हो जाएं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, उनके इरादे क्या हैं, ये समझना जरूरी है। क्योंकि यदि आप उन शब्दों पर चले जाओगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भटक जाओगे। उस व्यक्ति का इंटेंशन देखो कि यदि वो ऐसा कह रहा है तो क्यों। जब तक आप अपने मन में ये विचार नहीं लाओगे तब तक आप अपने लिए रास्ता अच्छा नहीं बना पाओगे। क्योंकि बचपन में माँ बाप भी तो हमको डांटते हैं, पर उनके डांटने का भला बुरा भी कह देते हैं। लेकिन उनका उन शब्दों को कहने का केवल एक मकसद होता है कि हमारा बच्चा जो है वो कहीं रास्ता न भटक जाए और सही रास्ते पर चले, ताकि उनका भी गौरव बना रहे और उस बच्चे का भी आत्मसम्मान बना रहे। जो लोग उनके त्वरित उन शब्दों पर एक्शन ले लेते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को संकट में डाल लेते हैं। और जो लोग उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनकी अंदर की विचारधारा को समझ लेते हैं, वो अपने जीवन में इतिहास बना जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम सभी के जीवन में आए हैं। और जिसने बल्ब का आविष्कार किया उसे एडिशन कहते हैं। और एडिशन शुरुआती दौर में इतना, मतलब कह सकते हैं इतना प्रतिभाशाली था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्कूल कॉलेज वाला उसे समझ ही नहीं पाया, और उसे स्कूली शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पाई। यानी जहाँ भी उसकी माँ जो है उसका एडमिशन कराती थी, कुछ समय के बाद स्कूल वाले उसे निकाल देते थे, ये कहकर कि आपको बच्चा जो है कभी पढ़ नहीं पाएगा। और
माँ बाप का ये रोल होता है कि बच्चे को उसकी कमी न बताकर उसी की कमी को ही उसकी ताकत बना देते हैं। उसकी माँ हर बार यही कहती है, बेटा ये स्कूल वाले आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास वो क्षमता नहीं है। जो ज्ञान आपके पास है वो इनके पास नहीं है, और ये ज्ञान देने में आपको सक्षम नहीं है। तो निश्चित तौर पर जब आप ये बात किसी से कहोगे तो उसके अंदर गौरवान्वित अपने आप को महसूस करेगा, क्योंकि निगेटिव को भी माँ बाप जो है पॉजिटिव बना देते हैं, और वही शब्द उसके जीवन में अंततः उसे एक महान वैज्ञानिक के दर्जा दिलाने में सहायक होते हैं। तो शब्दों के माध्यम से जो हमारे हमारे जो विचार हैं, इन विचारों के माध्यम से ही तो हमको जाना जाता है। और कोई व्यक्ति हमको डांटता है तो उसकी डांट में भी निश्चित तौर पर हमारी भलाई छुपी रहती है। अगर डांटता जो व्यक्ति है वो निश्चित तौर पर हमारे भले के लिए ही डांटता है। और कोई भी व्यक्ति डांटता जब है जब उस व्यक्ति पर अपना अधिकार समझता है, उसको अपना समझता है, तब उस व्यक्ति को डांटने का प्रयास करता है। तो ये बात उस जिसको डांटा जा रहा है उस व्यक्ति को समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति हम पर नाराज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वो कुछ अपना हक समझता है, अपना समझता है, और अपना समझकर ही वो हमसे कुछ कहता है। तो हमको इन बातों को इस बात से कतई मतलब दिल पे नहीं लेना चाहिए। और अपने आप को एक सुसज्जित तरीके से कहना, संगठित तरीके से अपने विचारों को मूलभूत तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि यही सिद्धांत हमारे जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। और हमारा व्यवसाय जो है एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें यदि हम व्यवहारिक ज्ञान अपने पास नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आता है कल हमारे एक जो सेशन हमारे माननीय चतुर्वेदी सर ने लिया था, तो उन्होंने आज की सिचुएशन को देखकर जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट के ऊपर उन्होंने लेने का प्रयास किया, चूंकि वो एक पत्रकार हैं और पत्रकार जो हैं वो ये कवरेज जब से पत्रकारिता शुरुआत करते हैं तब से उनके जीवन में यही एक अहम मुद्दे होते हैं। उनके जीवन में जो है सबसे अहम मुद्दे यही होते हैं। तो उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से बहुत शुरुआती दौर से रखने का प्रयास किया था हम सभी के सामने। क्योंकि सरकार जो वर्तमान में होती है तो कुछ लोग उसके सपोर्टर भी होते हैं और कुछ लोग उसके विरोध में भी खड़े होते हैं। अब समझना हमें ये बात है कि जब ईश्वर भी सभी का भला नहीं कर पाया तो सरकार क्या कर लेगी। सरकार तो हम ही और आपके मिलकर बनी है, तो सभी को तो खुश नहीं कर पाएगी। जिन व्यक्तियों के फेवर में काम करेगी उनको अच्छा लगेगा, और जिनके विरोध में काम करेगी उनको बुरा लगेगा। ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है, कोई डिसीजन किसी के फेवर में आता है, कोई डिसीजन किसी के विरोध में आता है। तो उसमें लोग अपने आप को अलग थलग समझ लेते हैं। ये नहीं समझते हैं कि सारे काम आपके हित में थोड़ी ना होंगे, क्योंकि जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो यानी मूल जो बेस होता है गरीबी या गरीबों को देख कर बनाई जाती है। तो उसमें कुछ व्यक्तियों को लाभ भी होता है, कुछ को नुकसान भी होता है। तो जिनको लाभ हुआ है उनको हंसना नहीं चाहिए या बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, और जिनके विरोध में फैसला गया उनको बहुत ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए।
क्योंकि व्यवस्था चलाना खेल नहीं है। हम और आप एक अपने घर को नहीं चला पाते, जो कि बहुत आसान होता है। अपने परिवार को एक नहीं रख पाते, और वो तो पूरा देश है। तो निश्चित तौर पर जो वो उस कुर्सी पर बैठता है वही जानता है कि उसकी, हम सभी को ऐसा लगता है उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति बहुत ही अमन और चैन से रहता है। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो कि उस सिंहासन पर बैठते उसे ऐसा महसूस होता है हम किसी कांटों के ताज पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के, हम लोगों के सामने कोई भी, हमारे गांव का, आस पड़ोस का कोई भी एक मसला जब हमारे सामने आता है तो हम बहुत व्यथित हो जाते हैं, अपने आप को बहुत तकलीफ महसूस समझते हैं। और उस व्यक्ति के सामने, पूरे देश से जब ऐसे मामले सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उस कुर्सी पर बैठा है उसकी जवाबदारी थोड़ी ना होती है, ना ही वो वही व्यक्ति हर काम को करेगा। वो व्यक्ति ऑर्डर पास कर सकता है, लेकिन करने वाला कौन है? करने वाले तो हम ही और आप हैं। जब हम और आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभाएंगे, तो उसमें उस व्यक्ति की कोई ज्यादा विशेष गलती नहीं होती है, जो उस कुर्सी पर बैठा और ऑर्डर दे रहा होता है। क्योंकि वो व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। और उसे ऐसा लगता है कि हमारे जो साथीगण हैं, या जैसे हम एक संस्था में काम करते हैं, तो हमारे संस्था के मालिक हम पर ही तो विश्वास करेंगे, और हम पर ही विश्वास करके वो कोई डिसीजन लेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है हमारे इस काम को संभाल लेंगे, तो ये डिसीजन हम आसानी से ले सकते हैं। लेकिन अगर हमने भी कहीं उन डिसीजन लेने में उनका साथ नहीं दिया, तो उनकी गलती थोड़ी ना है। क्योंकि उन्होंने उन्होंने तो भरोसा हम पर जताया था, लेकिन हम उस भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए, और कहीं ना कहीं उस संस्था के संस्थापक पर उंगली उठने का जो मेन मुद्दा होता है, वो हम और आप होते हैं। क्योंकि गलतियां हम करते हैं, और उंगली उस संस्था के संस्थापक पर उठती है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी उस घूंट को वो पीता रहता है। जितनी ताकत के साथ वो निर्णय लेने में हम सभी के ज्यादा से ज्यादा भला हो, इस बात को ध्यान में रखकर वो निर्णय लेता है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर चीज की जुगाड़ निकल आती है। अगर कोई स्कीम आपने बनाई भी है, तो उसका तोड़ उस स्कीम बनने से पहले निकल आता है। कौन निकालता है? हम ही और आप निकालते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम और आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उस संस्था के संस्थापक पर उंगली उठती है, और उंगली उस पर उठती है, और उसके कहीं ना कहीं छींटे आते हम पर भी हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि हम उसके मुख्य दोषी के रूप में सामने आते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में हम लोग नजर गलती नहीं करते हैं, क्योंकि उस संस्था की गलती होती है। भाई, आपने फैसला ऐसा क्यों लिया? लेकिन फैसला वो हम सभी के ऊपर लेता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी को अपने जो दोहरे चरित्र है उसको नहीं करना है, और अपनी बात पर स- अड़गता के साथ अड़े रहना है। और हमको गुरुकुल में 3 साल से यही सिखाया गया है कि दोहरे मापदंड ना अपनाएं। जो आप हैं वही प्रदर्शित करें और वही बने रहें, ताकि जिससे लोगों को समझने में आसानी हो, और कहीं ना कहीं कोई मुखौटा लगाने का प्रयास ना करें। वो आगे चलकर तो हटेगा ही हटेगा। जब हटेगा तो निश्चित तौर पर आपको बहुत तकलीफ होगी। तो कहाँ जरूरत है उस मुखौटे को लगाने की? हम रियल लाइफ में जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और बेहतर है कि हम अपने अंदर कुछ सुधार करने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे सुधार से, हमारे एक छोटे से सुधार से ही बहुत बड़ा सुधार हो सकता है। यदि हम सभी लोग अपने अंदर एक एक गलती का भी सुधार करते हैं, तो हम जानते हैं सैकड़ों गलतियों का सुधार ऑटोमेटिक हो जाएगा। पर हम लोग चाहें तो।
और हमारे अंदर जो है एक भावना विकसित करने की कोशिश की गई है इस गुरुकुल के माध्यम से कि हम सभी लोग जो हैं एक दूसरे को आगे बढ़ाकर अपने आप का भला करने की कोशिश करें। देखो, जब हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का तो भला होगा ही, तो आपका भी नुकसान नहीं होगा, अर्थात भला आपका भी होगा। हम अपने भला के लिए किसी का गला नहीं काट सकते। यदि ऐसा हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी छवि जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है। और होता यही आता है, स्वार्थवश इंसान अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने में तकलीफ होती है। यदि उस व्यक्ति को तकलीफ हो तो हमें नहीं लगता कोई भी व्यक्ति किसी को तकलीफ पहुंचाने का प्रयास करेगा। हम सभी एक इंसानी रूप में आकर इस धरा पर उभरे हैं, और इंसान का सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत का ही धर्म है। सारे धर्म बाद में है, इंसानियत का धर्म सबसे पहले है। अगर कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता है कि हम आपस में हिंसा करें या एक दूसरे का अपमान करें, कोई भी धर्म ऐसा नहीं सिखाता, तो निश्चित तौर पर क्यों नहीं सिखाता? क्योंकि इंसानियत का धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ बताया गया है। जब आपके अंदर इंसानियत ही नहीं होगी तो कोई भी धर्म आपके अंदर कैसे पनप सकता है? जाहिर सी बात है, हम मुखौटा बेशक धर्म का लगाते रहे, हम फलाने धर्म से आते हैं, फलाने धर्म से आते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारा कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए इंसानियत को धर्म की पद और प्रतिष्ठा के ऊपर रखें, क्योंकि कोई भी पद और कोई भी प्रतिष्ठा आपको इंसानियत के धर्म से ऊपर नहीं है। और हमें अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में निखारना है, ताकि हम अपना तो सर्वांगीण विकास कर ही पाए। और जब हम अपना सर्वांगीण विकास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम एक व्यवसायी हैं और हमारे आसपास लोग हमारे ही द्वारा लाए गए हुए लोग हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं हम और आपसे ही तो प्रेरणा लेंगे, और वो भी अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जब सभी के मन में यही धारणा आएगी तो हम सभी एक दिन अच्छे और सच्चे लोगों की गिनती में आएंगे। और जब ऐसा होगा तो हम सभी लोग के लिए अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं हमारी संस्था का भी नाम होगा, तो उस संस्था के नाम में हमारा भी नाम है, क्योंकि संस्था बनाने वाले ने संस्था बना दी है। अब उसको संचालित करना, उसको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना हम सबकी जवाबदारी भी है और जिम्मेदारी भी है। तो इसको हमें लेने के लिए कतराना नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर आना है। और जो लोग आगे आए हैं उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन तो किए हैं, आप सभी के सामने परिवर्तन है। और हमारे गुरुकुल में जितने भी हमारे ट्रेनर आते हैं वो बहुत योग्य व्यक्ति हैं, और अपने ज्ञान को हम सभी के बीच में रखते हैं। तो उनमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें जो ट्रेनर के माध्यम से बताया गया कोई ज्ञान है उसमें वह स्वार्थी व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि हमारी संस्था जो है एक अच्छे विचारों के साथ और एक अच्छे स्तर पर हम सभी के बीच में बनी रहे। उसमें हमारा और आपका योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम उसमें अपना योगदान या अपना श्रमदान नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं है। जिस नेक और नियत से इस संस्था का ये कहना चाहिए निर्माण हुआ है, बनाया गया है,
तो उसमें हमारी अहम भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो लोग थे, आपको बताएं, उन्होंने अपने जीवन में क्या चीज नहीं पाई है। जब से कंपनी ने रफ्तार पकड़ी है, बहुत सारे लोगों ने बहुत धन भी कमाया है और बहुत प्रतिष्ठा भी कमाई है, मान सम्मान भी कमाया है। तो कम से कम उन लोगों को आज सामने आना चाहिए था और आकर ये बोलना चाहिए था कि हम जिस रास्ते पर हैं वो रास्ता निश्चित ही सही है और हमें मंजिल की तरफ ही ले जाएगा। तो हम सभी डटे रहें। और जो लोग नए आए हुए हैं, उनको उस बारे में जानकारी भी नहीं थी, और चूंकि उन्होंने कंपनी से कोई पे आउट वगैरह नहीं ले पाए, तो वो इस बात से ज्यादा जानकारी नहीं रख पाए। तो हो सकता है यदि उनका विश्वास डगमगा जाए तो हम समझ सकते हैं, भाई चलो, नए बंदे थे, उनके पास प्रॉपर नॉलेज ना हो पाने के कारण ऐसा हो सकता है। लेकिन आपने क्या किया, आपके पास पूरी जानकारी थी, पूरा सिस्टम A to Z आपको नॉलेज में था, मैनेजमेंट की पूरी जानकारी थी, आपने वो स्वाद भी लिया है जो हमारी कंपनी ने बहुत ही ईमानदारी के साथ हमारी मेहनत को पैसों के रूप में, इनकम के रूप में हमें दिया है। पसीना सूखने से पहले आपके अकाउंट में धन की आना, मतलब कंपनी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी बड़ी बड़ी अच्छे से निभाई है, जवाबदेही। तो हम लोग क्यों पीछे रह गए, जिसके चलते आज हम सभी को इतने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोगों की जमीनें और घर को गिरवी रखवा दिया। बताइए कितने स्वार्थी लोग थे, और आज उन लोगों का कोई पता नहीं। सोचो, जिन लोगों ने ऐसा किया कि अपने घर और जगह को गिरवी रखा, क्या भविष्य में वो कभी ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का विचार कर पाएंगे? क्योंकि जिसके माध्यम से ये सिस्टम पूरा कामयाब हुआ और लोगों ने अपने जो पूंजी को लगाया है, वो क्या एक बार भी उनसे मुलाकात किए? मुलाकात तो छोड़िए, बात करने का उन्हें समय मिला? तो ये कहीं ना कहीं हम सभी का बहुत बड़ा आघात है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया। कहा जाता है कि विष दे देना पर विश्वास मत देना। अगर विश्वास आपने दे दिया या चला गया विश्वास, तो समझो वो इंसान जीते जी मृत हो गया। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि धन आपके साथ जाएगा, लेकिन वो सारी चीजें, ऐशो आराम, जितनी भी भौतिकतावादी हैं, वो सारे के सारे यहीं रह जाने हैं। जब आप जाओगे तो निश्चित तौर पर उस परमपिता परमात्मा के दरबार में आपके अच्छे गुणों की तुलना की जाएगी कि आपने क्या अच्छा किया है। तो उस समय आपके पास शर्मिंदगी के सिवाय कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ भी आप शर्मिंदा थे, यहाँ भी लोगों की नजरें लोगों से नहीं मिला पा रहे थे, और वहां भी आपका यही हश्र होगा। तो कम से कम हम जीते जी तो इतना अच्छा काम करें कि जिसके माध्यम से, और आप ही शर्मिंदा शर्मिंदा महसूस नहीं करते हैं, इसके चक्र में आपका परिवार, पूरी फैमिली, माता पिता भी आपके इस कृत्य से बच नहीं पाते हैं, और उन्हें भी इस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जब एक बेटा पैदा होता है तो हर माँ बाप बहुत खुशी मनाता है कि आज हमारे घर में एक कुलदीपक का जन्म हुआ है, और हमसे वो बहुत सारी आशाएं और उम्मीदें लगाकर हमको बड़ा करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आशा और उम्मीद पर हम पानी फेर देते हैं अपने कर्मों के माध्यम से। तो हम सभी को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है, और अपने आप को लज्जित होने से बचाकर अपने परिवार को भी गौरवान्वित महसूस कराना है। यही हम सबका धर्म भी है और कर्म भी है, क्योंकि माता पिता हमारे ही सहारे होते हैं।
क्योंकि वो अपना पूरा जीवन अगर परवरिश से लेकर हमारी शिक्षा तक हमारे ही ऊपर ही न्यौछावर कर देते हैं, तो क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं बनता है कि हम उनके उस बुढ़ापे में उनको सम्मान भी दिला पाए? क्योंकि बहुत कुछ हमसे वो उम्मीद भी नहीं करते हैं, केवल सम्मान की उम्मीद अवश्य करते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे हमारा सिर शर्मिंदा से किसी व्यक्ति के सामने या व्यक्ति विशेष के सामने उसे झुकाना पड़े। तो यही बातें हैं। हम व्यवसाय अवश्य करते हैं, लेकिन पूरे आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान के साथ। जब हम इस कार्य को करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने और अपने परिवार का भी सर ऊंचा कर पाएंगे और लोग हमसे भी सीखने का प्रयास करेंगे। सीखने वाले तो सीख लेंगे और जिन्हें नहीं सीखना है उसको आप कितना भी सिखाओ वो नहीं सीखेंगे, क्योंकि उन्हें तो वही कार्य करना है। क्योंकि यदि सभी लोग अच्छे ही कार्य करने लगेंगे तो फिर बुरे करने वाला कोई तो होना चाहिए। सभी कार्य यदि केडी प्रथापन जैसे ही लोग बन जाएंगे तो कोई तो दूसरे कैटेगरी में तो जाएंगे। तो ये बहुत ही बिरले लोग होते हैं जो अपने आप को इस संसार में प्रतिष्ठित कर पाते हैं, और जिस व्यक्ति ने यहाँ अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया तो समझो उस ईश्वर के दरबार में भी अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे पास मेरा गला खराब होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया, और अपने वाणी के माध्यम से हमने बहुत प्रयास किया है कि कुछ अच्छा दे पाए, क्योंकि गुरुकुल हमसे यही उम्मीद करता है कि हम लोगों को कुछ अच्छा सिखा पाए, कुछ अच्छा बना पाए। तो हमने अपना पूरा प्रयास किया है। अब आप पर डिपेंड करता है आपने क्या ग्रहण किया और क्या नहीं। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हमारा समय हो चुका है तो हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर विराम करते हैं। तो मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। आज का सेशन में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातों को रखा, जिससे हम सभी को बहुत सारा ज्ञान मिला, और अभी प्रोटेस्ट के बारे में बताया और बहुत सारे बातों को बताया जिससे हम सभी को। और सच में साथियों, हमारा शुभचिंतक, हमारे जीवन का शुभचिंतक वही होता है जो हमारे सफल डांट कर फटकार करके मुझे सफलता की ओर पहुंचाए और अपने मंजिल की ओर प्राप्त कराए। तो वही हमारे जीवन का शुभचिंतक होता है, ये नहीं कि मुस्कुरा करके दिल में समा करके हमारी सफलता की जड़ों को काट दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको, आपका सेशन लाजवाब रहा। और मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए हम बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बनी हुई है, अनीता शाह मैम। आपको मैं सभी को होस्ट की क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। श्रीमती आदरणीय श्री अनीता शाह, आप आए और अपना स्पेशल स्पीच को रखें मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पाठ के लिए आमंत्रित कैसे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन सर जी और आदरणीय शरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग मैम आपके बहुत ही शानदार तरीके से आपने होस्टिंग का पार्ट आपने निभाया और बहुत ही मधुर वाणी से आपने मुझे आज स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की ट्रेनिंग अनिल साख्या सर जी की बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज की ट्रेनिंग रखी। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि शब्द अच्छे बोलने चाहिए, विचार हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, इंसानियत हमें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि किसी को भी हम
हमारे साथ इस बिजनेस में हम ला भी सकते हैं। और किसी को हमारे शब्द इतने बुरे लगते जो हमारे साथ जुड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि जीवन में केवल बोलना आना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए, यह समझना हमें बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से सर ने उदाहरण दिया आइंस्टीन का, जिन्होंने उनके स्कूलों से निकाल दिया, लेकिन उनकी माँ ने उनकी कमजोरी को एक ताकत बना के अपने बच्चों को खुद ही स्वयं ही पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बना के आज उनका एक नाम हो गया। क्योंकि कई बार हमें किसी को डांटते हैं, उसे रोकते हैं, उसकी गलतियां बताते हैं, तो हमारा उद्देश्य उसकी भलाई के लिए होता है। क्योंकि हम अगर उसकी भलाई के लिए हम डांटते हैं तो हमें यानी कि गलत नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जब एक माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो उनका उद्देश्य उन्हें केवल दुख देना नहीं, बल्कि उनका यह सोचते हैं कि उनका बच्चा सही रास्ता चुने, सही दिशा में आगे बढ़े और अच्छे एक संस्कार सीखे और जीवन में एक सफलता को प्राप्त करें। क्योंकि इसी तरह जीवन में कोई हमारा अपना हमें हमारी गलती बताता है, हमें समझाता है, हमें रोकता है, हमें तुरंत बुरा नहीं मानना चाहिए। बजाय यह सोचना चाहिए कि वह हमें किस लिए डांट रहा है, वो हमें अब हमारे भलाई के लिए डांट रहा है, तो हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। तो आज के ट्रेनिंग सर ने इसी पर आधारित है। और किसी भी व्यक्ति के कार्य को समझने से पहले उसके हमें उद्देश्य को समझना चाहिए। कि जब कोई व्यक्ति अपने समय, अपनी सुविधा और अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना यानी कि किसी चीज के लिए हमें सिखाने के लिए तत्पर रहता है, तो हमें उसकी समझने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरह से माता पिता का उदाहरण दिया सर ने, क्योंकि जीवन में एक सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरे को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को सिर्फ आगे बढ़ाने में मदद करते तो उसे सही दिशा देते और उसका हौसला बढ़ाते, तो हमें यानी बोल सकते उसकी सफलता में हमें योगदान देते, तो निश्चित रूप से हमारा भी भला होगा और हमारा जो हम इस बिजनेस में लाना चाहते हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि किसी दूसरे को ऊपर उठाने से हम नीचे नहीं जाते, क्योंकि दूसरे की सफलता में हमारी हार नहीं होती, बल्कि उसकी सफलता को हम समझेंगे, उसको ऊपर उठाएंगे, तो हमारी भी सफलता होगी। तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग यही कहलाती है कि हमें दूसरे को सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचाना, तभी हम भी यानी कि आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी को सम्मान देना सीखना चाहिए। आज की ट्रेनिंग ही सिखाती है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए। तो सर की आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बैक टू होस्ट सर, बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार रहा, अपने टॉपिक के ऊपर अपना विचार को रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। और शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक मिस्टर संजय कुमार सर। आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर, जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जी जी वेलकम जी, सर। धन्यवाद मैम, कलावती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी हमारे उपस्थित सभी मातृशक्तियाँ, पुरुषार्थी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग डेली इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के कुछ न कुछ सीखते हैं और सिखाते हैं। उसी क्रम में आज का जो सेशन, कलावती मैम आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर तरीके से आप गुरुकुल को सजा रही हैं। और आज का जो सेशन हमारे अनिल साकिया सर का, सर रात भी बोल रहे थे कि गला खराब है, वाकई में थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से सर ने आज का सेशन सर लिए हैं और बताए हैं कि परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं
वो अगर जब डांटते हैं ना तो किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए डांटते हैं। भले बच्चे थोड़ा उनको कष्ट होता है, लेकिन वो जो कष्ट है उस बच्चे को फायदा पहुंच जाएगा अगर गार्जियन अपने माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों की बात अगर समझे तो उनका कांटा वहां से निकल सकता है, न कि गड़ सकता है। वो कांटा निकालने के लिए ही डांटा जाता है और उनकी बातों को समझनी चाहिए। और सरकार की बात सर ने बोले हैं, बिल्कुल सरकार सभी लोगों को खुश नहीं कर, सभी लोग सरकार से सभी लोग खुश नहीं होते और सभी लोग को खुश भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार का किया गया कार्य एक मास में होता है और मास में किया गया कार्य थोड़ा किसी को कम तो थोड़ा किसी को ज्यादा होता है। इसलिए सरकार से लोग खुश नहीं होते। तो वो मास अगर नहीं करेंगे, किसी के पक्षधारी करने लगे तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए सरकार से वाकई, अब सरकार क्या, परिवार में हम तो कहते परिवार में सभी लोग को आप हम खुश नहीं रख सकते। अपने बच्चे को सभी को एक जैसा, अगर 5 बच्चे हैं तो हम खुश नहीं रख सकते। एक दूसरे को थोड़ा न थोड़ा, थोड़ा बहुत कमी बेसी हो ही जाता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर खुद पर विश्वास, खुद पर जिम्मेवारी अगर लेकर हम चले तो उतना उतना लोग नहीं पकड़ पाता है और अपने आप को आगे बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपको। आपका स्पेशल शेयरिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। आपने भी अपना शेयरिंग पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृ शक्ति जो MP पांडुना से बनी हुई हैं, और उनकी वाणी हम सभी को प्रेरणा देती है और बहुत कुछ ज्ञान देती है, उनसे सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो हम सभी को होस्ट मिलकर के मैम का स्वागत करेंगे। श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम, आपको मैं स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम क्लोजिंग पार्ट के लिए मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हायरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी आज की इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं। और इतनी शानदार सुबह हम सभी को देखने का अवसर मिला, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर KD प्रतापन सर और शिन्ना प्रतापन मैम का इतना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि आज हम सभी अगर इस शानदार गुरुकुल में बने हुए हैं और शानदार सेशन को आज के हम सुन पाए हैं और समझ पाए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृ शक्ति कलावती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग, हमेशा हर पार्ट को आप दिल से निभाती हैं, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर, बहुत ही शानदार, सुपर से ऊपर आज का उनका ट्रेनिंग सेशन रहा, अनिल साकिया सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। जो बातें और जो विचार आपने आज रखे हम सभी के बीच में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज आपने वो सीख दी है जो हमें एक बेहतर इंसान, एक बेहतर लीडर बनने के लिए
बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जितने भी बड़े बड़े लीडर्स जो हम सभी के बीच आए और आकर चले गए, जिन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा और जो सिर्फ अपने बारे में सोचा, तो जो बातें आपने आज हम सभी के बीच में रखी और जिनकी वजह से शायद आज कई लोग दुखी भी है, परेशान भी है, तो हम अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं उन बातों को सीख कर। क्योंकि आज अगर ऐसे समय में उनका साथ और सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो हमें क्या जरूरत है कि हम ऐसे समय कभी किसी के सामने ना आने दें। हम ऐसे समय में भी डटकर खड़े रहें और जो सच्चाई के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम आखिरी दम तक लड़ते रहे और उसमें जीत हासिल करें। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वयं की लड़ाई नहीं है, ये उन सभी हाइरीचियन के लिए लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज ऐसे लीडर जो आज साथ नहीं दे पाए, तो उनका सहारा बने। क्योंकि अगर हम दूसरों का सहारा बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी सहारे तैयार हो जाते हैं, तो एक मजबूत सिस्टम का निर्माण होता है। तो हमें एक ऐसा ही मजबूत सिस्टम तैयार करना है, ऐसा ही संगठन तैयार करना है जो एक दूसरे का साथ दे, सपोर्ट करे और कभी भी किसी को गिरने ना दे, एक दूसरे को सहारा दे हमेशा। क्योंकि अगर हम किसी और को अगर गिराने की चाह रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्वयं भी गिरते हैं। तो हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोच रखनी है। क्योंकि जो सिस्टम आज तक जो सिस्टम में हमारे साथ हुआ, कभी आगे किसी और के साथ ना हो। क्योंकि यहीं से लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी जो आई है, तो धोखा खाना बहुत दुख देता है जब व्यक्ति को कोई किसी से धोखा खाता है तो। लेकिन हमें उस धोखे से आज जो सीख मिली है, तो वो यही है कि अगर हमें धोखा मिला है तो हम किसी और को धोखा ना दे। क्योंकि कम से कम हम किसी का सहारा बन पा रहे हैं, किसी की मदद कर पा रहे हैं एक सोच के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से। तो हम एक माध्यम अगर किसी के लिए एक जरिया बन रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझे। क्योंकि कहते हैं ना, डूबते को एक तिनके का सहारा बहुत होता है। और ऐसे समय में आज अगर आप सभी का साथ और सहयोग इस सिस्टम के साथ इसी तरह बना है, तो ये बहुत बड़ी बात है और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है जो कहीं ना कहीं सिर्फ अपना स्वार्थ देखते रहे और अपना स्वार्थ निकलते ही किनारे हो लिए। तो उनको भी धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ अपने जीवन में करने का अवसर मिला। क्योंकि आज अगर वो इस सिस्टम के साथ खड़े होते, तो शायद इतनी बड़ी सीख ना तो हमें मिल पाती और इतने मजबूत नहीं बन पाते। तो उनका भी धन्यवाद कीजिए कि आगे ऐसे लोगों पर हमें किस तरह से विश्वास करना है और नहीं करना है, ये भी हमें सीखने का और समझने का अवसर मिला। तो ऐसे लोग भी हमारे जीवन में आते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। तो हमें इस तरह से स्वार्थी नहीं बनना है, हमें एक निस्वार्थ भाव रखना है। क्योंकि ईमानदार इंसान को हमेशा दुनिया मान देती है और ईमानदारी से जीना ही सच्ची खुशी देता है। क्योंकि झूठ से बना रिश्ता ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो हमें झूठ से अपने रिश्ते नहीं बनाने, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी रखना है। और ईमानदारी से ही लोग भरोसा करना सीखते हैं। तो हमारी ईमानदारी से ही हम पर लोग भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होती है। तो हमें अपनी जीत अपनी ईमानदारी से हासिल करनी है। क्योंकि कहते हैं ना, सच्चाई कभी हार नहीं सकती। तो हमें उस सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है और ईमानदार इंसान का दिल
हमेशा साफ रहता है। और जो लोग आज इस गुरुकुल में बने हैं, जो सिस्टम के साथ बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी ये सीख है और सीखने का एक अवसर। तो इसलिए कहते हैं कि ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, और इसी ईमानदारी के साथ हमें अपने जीवन को जीना है, आगे बढ़ना है एक निस्वार्थ भाव के साथ। और हमारी सोच सबसे बड़ी चीज है, जो कि हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है, अपने आप को कभी कमजोर नहीं बनने देना है, क्योंकि कमजोर इंसान जल्दी टूट जाता है। और हम आज मजबूत बनते जा रहे हैं इस गुरुकुल के माध्यम से। जो सीख और जो सोच हमारी मजबूत हो रही है, तो सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनीता सामे, जिनकी शानदार सोच और विचार हमेशा अपने विचारों को जो अपनी मधुर वाणी से रखती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर, जो हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं और हमेशा अपनी हर एक भूमिका को निभाते हैं, संजय पासवान सर जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेट जो इस गुरुकुल में बने रहते हैं और हमेशा अपनी हर एक भूमिका को निभाते हैं और अपनी शानदार शब्दों के साथ इस गुरुकुल में को सजा रहे हैं, तो सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह बने रहे और अपनी सोच अपने विचारों को महान बनाए, क्योंकि व्यक्ति अपनी सोच से महान बनता है। जिस तरह सर ने आज के सेशन में उदाहरण दिया, हलवा एडिशन, चाहे ऐसे कई हमारे बड़े बड़े लीडर्स हो, जो एक उदाहरण है हम सभी के लिए। तो सबसे पहले उनकी सोच बड़ी बनी, उनके विचार बड़े बने, और फिर वो खुद भी उनके विचारों के माध्यम से बड़े हुए। तो हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है, क्योंकि धन दौलत से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता और ना ही महान बनता है। उसकी सोच से महान बनता है, उसके विचारों से महान बनता है। तो हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है, अपने विचारों को बड़ा रखना है, और एक बेहतर तरीके से एक पॉजिटिव सोच को हमेशा बनाए रखना है। और इस संगठन में आज हम सभी जो एक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, अच्छी सोच अच्छे विचारों के साथ, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए, खुशियां बांटते हुए। क्योंकि जो भी चीज हम बांटते हैं, तो वही बढ़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेट का। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे ग्रेट गुरुदेव कुलदीप सर जी का, जो आज इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। ना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और व्यक्त होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट कलावती मैम जी। मोस्ट वेलकम है, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हैरी, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका क्लोजिंग पार्ट लाजवाब शानदार रहा। और मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष वचन की ओर। तो आशीष वचन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से बिलोंग करते हैं। हम सभी को होस्ट मिलकर के सर का स्वागत करेंगे। श्री मिस्टर आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर, आप आए और अपना आशीष वचन इस गुरुकुल में प्रदान करें। सर वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। आज की होस्टिंग ग्रेट मातृशक्ति कलावती देवी जी, काबिले तारीफ जो आदर पूर्वक जो हमें आमंत्रित किए, उसके लिए आपको तहे दिल से नमन वंदन। और आज की ट्रेनिंग श्रीमान जी अनिल साक्य जी के द्वारा आप सभी ने सुने। वाकई में बहुत बेहतरीन रहा आज की ट्रेनिंग। हमारे जीवन के लिए अगर हम अपने जीवन में उतारे तो हमारा जीवन धन्य होगा। देश, हमारे देश के बारे में नियम कानून बहुत बेहतरीन है, लेकिन हम अपनी तृष्णा के कारण से
ऐसे वो काम कर जाते हैं कि लोग हमें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। और जब हमारे अंदर तृष्णा ना रहे तो हम हमेशा कृष्णा कृष्णा जपेंगे। ये केवल ज्यादा पाने का जो इरादा है वो हमें मर्यादा में रहने नहीं देता। और हम या हमें जो कार्य करना चाहिए उस कार्य पे हमारा ध्यान टिकता नहीं, हमारा मन भटकता है। इसीलिए कहते हैं कि हम इस फील्ड को क्यों चुने। केडी प्रतापन सिन्हा में एक बेहतरीन कंपनी हमारे बीच लाकर खड़ा किया, और वाकई में ऐसा जो कंपनी आज तक किसी ने नहीं सोचा होगा वैसा लाके हमारे बीच में परोसा। आपको सामान बदलने की जरूरत नहीं, केवल दुकान बदलो, सामान वही। कितना बढ़िया बेहतरीन सही। आज हमारे बड़े लीडर हमें कितना बेहतरीन तरीके से प्लान दिए, और प्लान दिए लेकिन ध्यान नहीं रखा, क्योंकि कमी ज्ञान की। जब अपनी मति को हम सम नहीं रखते और अति करते हैं तो क्षति होता है। हमें हमेशा ख्याल रखना, हम यहाँ आए थे, हमेशा सोच कर आए थे कि हम बड़े होंगे, बड़े बनेंगे। बड़े बनने के लिए क्या करना पड़ता है उसको ध्यान में हमें रखना जरूरी है। बड़े बनने के लिए हमेशा मर्यादा में रहना पड़ता है, क्योंकि हर बड़ी कंपनी का नाम भी आखिरी में लिमिटेड लिखा होता है। आप सभी ने देखे होंगे, सुने होंगे, और बिल्कुल ये फैक्ट है। तो क्या हम लिमिट में रहें, अपनी मर्यादा में रहें? अगर हम मर्यादा में नहीं, मर्यादा लांघते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियां, उस परेशानी के लिए कैसे ये परेशानी आए उसको आसानी होने के लिए अपने अंदर वो गुण हो, बड़े होने के लिए ये वो पावर हो, ताकि हमारा जो लक्ष्य हम पकड़े हैं तो हमारा टावर कभी नहीं, ये हमारे अंदर पावर रहना चाहिए। यही पावर की कमी के कारण से हमें जो चीज पहले मिल जाना चाहिए उसमें थोड़ा से देर हो। कहते हैं ना, सच को भटकाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता, सच हमेशा जीतता है। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारी मित्रता कैसी होना चाहिए? हमेशा हमारी मित्रता सुदामा और कृष्ण के जैसे होनी चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं, दूसरे ने कुछ जताया नहीं। ऐसे हमारे अंदर आज ये चीज अपनाने की आवश्यकता है। जितने भी नियम कानून बनता है सब बिल्कुल सही है, हम केवल मर्यादा को मानते हैं। इसलिए उसका मेन कारण है कि हमें ज्यादा खाने के चक्कर में हम मर्यादा से आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम परेशानी में रहते हैं। आसानी जो दिखता है वो हमें परेशानी में डाल देता है। आज वही हमारे साथ हुआ है। कहीं ना कहीं गलती अपनी है। हम दूसरों को क्या दोष दे, वो तो निर्दोष है, वो तो खुद होश में नहीं था। हम क्यों होश में नहीं रहे? हम होश में नहीं रहे इसलिए हम दोषी हैं, पड़ोसी दोषी नहीं है। वो तो आया, अपना प्लान बताया, अपना ज्ञान बता दिया, ध्यान लगाया, वो अपने चेहरे में मुस्कान लाने के लिए आपको तरह तरह से प्लान दी। लेकिन हमें ध्यान रखना था कि हमें भी ज्ञान रखना था कि हम क्या करें। हमको लोन लेना ना पड़े, ताकि ये जो हम आसानी देख रहे हैं, कोई भी चीज आसानी नहीं है, बिल्कुल दिखता वैसी है। भूख भी लगता है, भोजन हमारे बीच में आता है, वो ऐसा लगता है तो आसान है, जल्दी से खा ले। जब खाने बैठते हैं गर्म रहता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, और यही वेट हमें कितना आनंद लगता है।
आज हम वेट नहीं किए, जैसे वेट करोगे वैसे वैसे भेंट पाओगे। इसीलिए हर चीज में हड़बड़ी न करें। कंपनी बहुत अच्छी है, बस हमें चाल चलने की जरूरत नहीं है, उसके साथ धीरे धीरे चलने की जरूरत है। तभी हम अच्छे से हम अपने कार्य को कर पाएंगे और अच्छे से निभा पाएंगे। वादा किए हैं, वादा निभाएंगे। हम वादा से कभी पलटे ना, कभी मुकरे ना। हम सुधरने और सुधारने के लिए हम आए हैं, तो बिल्कुल अपने पैर अंगद की तरह जमाए रखे, क्योंकि हमने कुछ गलती ही नहीं की है। इतनी बेहतरीन है, सब चीज अच्छा है, तो हम अच्छा के लिए टूचा क्यों हो? हम प्रदर्शित किए ना अच्छा। हमें यहाँ से क्या नहीं मिला, जो चाहे वो मिला। और हमने यहाँ क्या सिला दिए, हम आज थोड़ा सी विषम परिस्थिति आए, हम इससे भूला और इसको हम दिए सिला। ऐसे हमारे मन में क्यों ऐसे होता है गीला? मीत मिला फिर भी हम उसी को भूला, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। मीत मिला है, कभी उससे ना भूलो। हमेशा प्रेम से व्यवहार अच्छे से और संस्कार अच्छा रहेगा, तो हमारा व्यापार कभी ना कभी ऊंचाई की रफ्तार पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच। मोस्ट वेलकम कलावती देवी जी, और आगे की पैनल को संभाले। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपका आशीष हम सभी को मिला हुए। तो समय हो चुका है, इसलिए आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा, हर दिन का बहुत अच्छा रहा। और हम सब फिर मिलते हैं सुबह 8:30 बजे के सेशन में। तो मैं भी अपने वाणी को विराम देते हुए जय हरि जय जय हरि के अवसर से निवेदन करती हूँ कि अनमुक्त का अवसर सभी को दिया जाए। जय हरि जय जय हरि। जय 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 हाय हरि, रिच, जय घर जय घर हरि। हाय रिच, नगर नगर हाय रिच, डगर डगर जय जय हाय रिच, जय जय हाय रिच।